नमस्कार, अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत के जो है वह पर्व त्यौहार, सांस्कृतिक विरासत आदि को जानना है। इसी में आज हम लोग एक पर्व त्यौहार की श्रृंखला लेकर आए हैं जिसे हम रथ यात्रा कहते हैं। तो आज सबसे पहले रथ यात्रा की आप सभी को शुभकामनाएं। रथ यात्रा इस वर्ष 12 जुलाई को जो है वो मनाई जा रही है, लेकिन निश्चित नहीं है कि यह हर एक साल 12 जुलाई को ही मनाई जाएगी, क्योंकि ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है और यह जो है वह जो मनाया जाता है वह हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो हिंदू कैलेंडर में हिंदू मास के आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की यात्रा से जुड़ा हुआ ये पर्व है। तो ध्यान से समझिए कि ये आषाढ़ जो है वह मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है रथ यात्रा, यानी प्रारंभ होती है रथ यात्रा। और यह रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ, तो श्री जगन्नाथ जो है वह है कौन? तो श्री जगन्नाथ को जो माना जाता है वह माना जाता है कि ये राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति है। और हम लोग पीछे रथ यात्रा का एक परिदृश्य जो है वह देख रहे हैं, जिसमें 3 प्रकार के जो है वह रथ जो है वह हमें दिखाई दे रहे हैं। हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि क्या है। तो दरअसल क्या है कि ऐसी मान्यता है कि स्वयं विश्वकर्मा जी ने बलराम जी, श्री कृष्ण और माता सुभद्रा की काष्ठ की मूर्ति, यानी काठ की मूर्ति का जो है वह निर्माण किया था। और रथ यात्रा के दौरान हम लोग उसी जो है वह काष्ठ मूर्ति का प्रयोग जो है वह देखते हैं। तो ये काष्ठ की मूर्ति है, यानी लकड़ी से बनी हुई मूर्ति है जो रथ यात्रा में प्रयोग होती है। हम लोग रथ यात्रा के संदर्भ में जो है वह जाने कि रथ यात्रा में दरअसल भगवान जो है वह कि जो रथ यात्रा जो है वह निकलती है तो कहाँ जाते हैं? तो वहाँ जनकपुर जाते हैं। और इस जनकपुर दरअसल उनकी मौसी का जो है आवास माना जाता है कि वो अपनी मौसी के यहाँ जाते हैं। अब इस रथ यात्रा के पीछे का दर्शन जो है वह क्या है, फिलॉसफी क्या है? तो देखिए क्या है, भगवान है और भगवान जो है वह स्वयं जो है वह जनता के बीच जो है वह चलकर आते हैं। तो कहा जाता है, दरअसल इसके बारे में कहा जाता है कि सब मनीषा मोरी परजा। इसमें जो है वह लोकोक्ति है कि सब मनीषा मोर प्रजा। इसका मतलब है जितने भी मानव हैं, मनीषा मतलब मानव, सब मेरी प्रजा हैं, सब जो है वह मेरी प्रजा हैं। तो वह इसी संकल्पना के तहत भगवान स्वयं चलकर जो है वह मनुष्यों के बीच में जो है वह आते हैं। अब देखिए क्या है, इस रथ यात्रा का जो दर्शन है, इस दर्शन में हम लोग देखते हैं कि शरीर में आत्मा होती है, परंतु शरीर में जो आत्मा होती है उसके संचालन के लिए हमें माया की आवश्यकता होती है। यानी माया जो है वह के बगैर जो है वह शरीर जो है वह और आत्मा जो है वह आपस में चल नहीं पाता है। ठीक इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ जो है स्वयं रथ पर विराजमान है, और भगवान जो जगन्नाथ हैं वो रथ पर विराजमान है, जो पूरी इस दुनिया को चला रहे हैं, पूरे संसार को चला रहे हैं। लेकिन उनके रथ को चलाने के लिए जो है वह किसकी आवश्यकता होती है? तो लोक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि लोक शक्ति के महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया गया इस जो है। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जो भगवान जो है वह पूरे जो है वह संसार को चला रहे हैं, उनको चलाने के लिए लोक शक्ति की आवश्यकता, यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। अब इस रथ यात्रा में जैसा कि हमने देखा था 3 रथ होते हैं। एक होता है ताल ध्वज जो भगवान बलराम से जुड़ा हुआ होता है, एक जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, और पद्म ध्वज जो माता सुभद्रा से जुड़ा हुआ होता है, जो श्री कृष्ण की बहन है, और जो गरुड़ ध्वज होता है वह श्री कृष्ण का होता है। तो जो माता सुभद्रा है, यही जो है वह इनका विवाह जो है वह अर्जुन से हुआ था महाभारत में, और यही जो है वह अभिमन्यु की माता भी जो है वह थी। तो देखिए ये पद्म ध्वज ये मध्य में है, ताल ध्वज जो है वह सबसे आगे, और गरुड़ ध्वज जो है वह सबसे पीछे होता है। अब हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करें तो देखिए ये 3 ध्वज है। अभी यहाँ हालांकि तीनों ध्वज को जो है वह एक साथ जो है वह रखा गया है, लेकिन ये तीनों ध्वज अलग अलग जो है वह होते हैं। और ये 3 जो है वह अलग अलग, जैसे ये भगवान कृष्ण का है, ये माता सुभद्रा का है, और ये बलराम का है। तो ये 3 ध्वज जो है वह होते हैं, और तीनों ध्वजों को जो चलाया जाता है वो 3 जो होते हैं रथ वो अलग अलग जो है वह क्रम में चलते हैं, यानी एक साथ जो है वह नहीं चलते हैं। ये तो जो है वह चलाने के पूर्व की जो है वह है, जहाँ पर लोग देखने के लिए केवल एकत्रित हुए हैं। ये भी जो है वह रथ यात्रा का ही एक दृश्य है, जिसमें भगवान जगन्नाथ पुरी की का मंदिर भी दृश्य है। अब इस पूरे के पूरे रथ यात्रा में होता क्या है कि केवल जो है रथ यात्रा ही नहीं निकाली जाती है, बल्कि बहुत सारी झांकियां भी निकाली जाती हैं। और इन झांकियों का प्रचलन केवल जो है वह
पुरी में नहीं है, केवल उड़ीसा में नहीं है, बल्कि हर एक जगह जो है। और इस झांकियों में कुछ पौराणिक दृश्यों का भी जो है वह प्रचलन होता है, और पुरी ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है वह देखने को मिलता है। हम लोग आके देखने का प्रयास करें तो देखिए ये झांकियां, इस प्रकार की झांकियां भी जो है वह हमें रथ यात्रा के दौरान जो है वह देखने को मिलती है, जिसमें स्वयं जो है वह भगवान कृष्ण जो है वह अर्जुन का रथ जो है वह चला रहे हैं। यह जो है वह है। इसके बाद अगर हम इस रथ को जो है वह गौर करके देखें, ये जो है वह भगवान कृष्ण का जो रथ यात्रा है, तो इस रथ यात्रा में दरअसल सांस्कृतिक एकता, सौहार्द, भाईचारे एवं प्रेम का प्रतीक है। क्योंकि दरअसल जो हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है, वो जातिगत भेद जो है वह यहाँ पर मिटता हुआ दिखाई देता है। अब जो है वह इस रथ यात्रा में जो है उमड़े सैलाब को देखिए। ये जो सैलाब है, लाखों लाख की संख्या में, यहाँ कोई जातिगत भेद हो सकता है क्या? तो इसका मतलब है कि ये जातिगत भेद समाप्त हो जाता है, एकता जो है वह दिखाई देती है, सौहार्द, भाईचारा सब कुछ जो है वह यहाँ प्रदर्शित होता है। और इस रथ यात्रा में अच्छी बात यह है कि इस रथ में और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में हर एक संप्रदाय के लोग तो जो है वो वहाँ पर सौहार्द रखते ही हैं। प्रत्येक जाति के लोग, चाहे वो निम्न जाति के हों, आदिवासी समाज के लोग हों, या जो है दलित समुदाय के लोग हों, या उच्च जातियों के हों, हर एक जाति के लोगों का कार्य पहले से निश्चित है, और वह हजारों वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है वह आज भी जो है वह निर्वहित है। इसका मतलब है सब इंटरडिपेंडेंसी होकर, जाति के अंतर्गत इंटरडिपेंडेंसी होकर यह रथ यात्रा आज भी जो है वह चल रही है। रथ यात्रा जैसा कि मैंने बताया कि केवल यही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो है वह है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में जो है वह निकली हुई रथ यात्रा है। यानी सोचिए ऑस्ट्रेलिया, और जो है वह ऑस्ट्रेलिया में केवल इंडियन ही पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि जो फॉरेनर्स है वो भी पार्टिसिपेंट्स हैं। यह भी ऑस्ट्रेलिया के जो है वह मेलबोर्न का जो है वह ये है। इसके बाद जो है वह ये हम लोग देखते हैं जापान, और देखिए कि जापानीज लोग जो है वह रथ यात्रा में जो है वह हम लोग पार्टिसिपेशन देख रहे हैं इंडियंस के साथ साथ। यह मुंबई का रथ यात्रा है। इसके बाद जो है वह ये दिल्ली की रथ यात्रा है। इसके बाद जो है वह हम लोग आए तो ये देखिए नेपाल की जो है वह रथ यात्रा, नेपाल में भी जो है वह एक सैलाब सा उमड़ा हुआ है लोगों का। इसके बाद देखिए ये लंदन की रथ यात्रा है। यानी पश्चिम में भी जो है वह रथ यात्रा जो है वह हमें देखने को मिल रही है। ये लंदन की रथ यात्रा है। इसके बाद देखिए ये मॉस्को की, और इसमें उमड़ा सैलाब जो है वह आप गौर करके देखिए कि केवल जो है वह भारतीय समुदाय नहीं है बल्कि वैदेशिक समुदाय का भी पार्टिसिपेशन उसी प्रकार रथ यात्रा में जो है वह मिलता है जैसा जो है वह भारत में जो है वह हमें मिल रहा है। इसके बाद जो है वह ये न्यूयॉर्क में भी जो है वह आप देखिए अगर, तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन क्षेत्र से जो है वह ये रथ यात्रा जो है वह निकल रही है, जहां पर जो है वह सारे के सारे विदेशी जो है वह मूल के लोग जो है वह वहां पार्टिसिपेट जो है वह कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह रथ यात्रा केवल जो है वह भारत में जो है वह सौहार्द या भाईचारे को विस्तारित नहीं करती है, अपितु पूरे वैश्विक स्तर पर रथ यात्रा जो है वह भाईचारे और सौहार्द को प्रेरित करती है। और दरअसल वास्तव में हमारे पर्व त्योहार के पीछे का दर्शन भी यही है कि हम भाईचारे को और सशक्त करें। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।